तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए एक कोई सेट है ए, मान लिया हमने कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है, हमें यह बताना है। तो हमारा फर्स्ट कथन क्या है कि 3 4 सबसेट ऑफ ए, ये कह रहा है हमें। हम जानते हैं कि यदि ये कथन है, मतलब ये क्या है, एक सेट है, यदि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें विद्यमान है, जबकि यहाँ पर 1 2 ये पूरा का पूरा एक क्या है, एक एलिमेंट है, यहाँ एक एलिमेंट का रोल कर रहा है। यदि ये एक एलिमेंट का रोल कर रहा है तो देन ये क्या होगा, 1 2 मजला कोष्टक में अंदर एलिमेंट और देन 5, ये हो गया। यदि इस सेट के 3 और 4, ये क्या है, इसमें 3 और 4 अलग अलग एक अवयव है, जबकि ये यहाँ पर एक केवल एक अवयव का रोल कर रहा है, देन ये क्या होगा, इसका सबसेट नहीं होगा। यदि ये सबसेट नहीं है तो देन ये कथन क्या है, असत्य। क्योंकि 3 4 जो एलिमेंट है ना, वो नॉट बिलोंग्स टू सेट है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम, और कह सकते हैं कि 3 4 के एक, हाँ सही है, हाँ फिर ठीक है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन, 3 देन 3 4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। देन हमारा सेकंड कहता है कि 3 4 बिलोंग्स टू ए, यदि ये इस चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर होता है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एक एलिमेंट। यदि ये एक एलिमेंट है तो ये भी यहाँ पर किसका रोल कर रहा है, एक एलिमेंट का। यदि ये भी एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है, यदि ये एक एलिमेंट है तो इस साइन का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ये कथन क्या है हमारा, सत्य। देन थर्ड है कि सबसेट ऑफ ए। देन हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, एक एलिमेंट का रोल कर रहा है, क्योंकि एक मजले कोष्टक के अंदर मजला कोष्टक लगाया कि 3 4 इस रूप में लिखा गया कि एक यहाँ पर एक क्या है, अवयव है, ये एक अवयव है, तो यानी ये अवयव क्या है, इस सेट में विद्यमान है, हाँ विद्यमान है, ये एलिमेंट क्या है, इसमें विद्यमान है, ये सेट ये इसका क्या हो गया, ये सेट इसका सबसेट हो गया। देन हमने वो रीजन लिखा था, क्या रीजन लिखा था कि क्योंकि पहले वाला क्या था कि 3 4 बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू, क्योंकि मैं ये भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 4 क्या है, इसमें एक एलिमेंट है यहाँ पर जो इसमें बिलोंग कर रहा है, या फिर ये हम ये कह सकते हैं, ये कह सकते कि 3 नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 नॉट बिलोंग्स टू ए। देन जो सबसेट की परिभाषा नहीं,
नहीं सिद्ध हो रही। यदि ये सबसेट होना चाहिए तो देन हम क्या कर सकते हैं, यदि ये सबसेट इसका क्या, यदि ये इसका सबसेट होना चाहिए, कब हो सकता है ये सबसेट हो सकता, तो हो सकता है जब ये इस रूप में लिखा हुआ हो। यदि ये इस रूप में लिखा हुआ हो तो देन ये क्या होगा, इसका सबसेट। ये क्या हो गया, ये मजले कोष्टक के अंदर आ गया तो ये अंदर एक क्या करेगा, एक एलिमेंट का रोल करेगा। ये एक एलिमेंट का रोल करेगा देन ये क्या होगा, एक प्रॉपर रूप से सेट हो गया। या प्रॉपर रूप से सेट हो, सेट के अंदर के जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट में विद्यमान है, देन ये क्या होगा, पहले वाला सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा। देन ये हमारा कंसेप्ट हो गया क्लियर। क्वेश्चन आ गया समझ में, ठीक है। ये एक एलिमेंट इस सेट में विद्यमान है, देन ये क्या होगा, कथन सत्य। चौथा क्वेश्चन, चौथा है कि एक बिलोंग्स टू ए। क्या ये एक एलिमेंट पहले वाले ए सेट में विद्यमान है, हाँ विद्यमान है, हमें दिख रहा है ये रहा, ये सेट में विद्यमान है, देन ये क्या होगा, ये हमारा कथन क्या है, ये दिया हुआ कथन क्या है, सत्य। पांचवा, पांचवा है कि एक सबसेट ऑफ ए, क्या एक ए का सबसेट हो सकता है, हाँ हो सकता है। कब हो सकता है, यदि ये इस रूप में दिया हुआ हो, देन ये क्या होगा, इसका सबसेट। लेकिन यहाँ पर यदि ये एक मजले कोष्टक के अंदर नहीं है तो ये क्या एक सेट का रोल नहीं करा, क्योंकि सेट होता तो क्या होता, ये मजले कोष्टक के अंदर होता है। देन ये क्या एक यहाँ पर एलिमेंट का रोल कर रहा है। यदि ये एक एलिमेंट का रोल कर रहा है तो देन यहाँ पर क्या हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार चिन्ह का यूज कर सकते हैं हम। देन ये हमारा इसका उत्तर हो गया। छठा, ये क्या एक असत्य कथन है, क्या है, असत्य। ये सबसेट कब हो सकता था, जब एक इस प्रकार दिया हुआ था, ठीक है। फिर छः का है 1, 2 और 5, 1, 2 और 5 मजले कोष्टक के अंदर है, सबसेट ऑफ ए। ये कथन क्या कहता है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, तो देन इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में विद्यमान है, 1, 2 और 5। देन ये कथन क्या है, ये सेट इसका सबसेट है, देन ये कथन क्या है, सत्य। हमारा सातवां क्वेश्चन, कहता है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 सबसेट ऑफ ए नहीं है। मतलब 1, 2 और 3 एक एलिमेंट इस सेट में विद्यमान है, 2 एलिमेंट विद्यमान, 3 नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर रूप से एक एलिमेंट है, तो देन इसमें हो नहीं सकता। देन ये 5, तो देन ये क्या है, एक असत्य कथन है। क्योंकि 3 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है। फिर 3 यदि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, देन ये क्या होगा, कथन क्या होगा, असत्य हो गया। देन हम 8वां क्वेश्चन, ये 8वां ही था, ये 8वां था, तो फिर 7वां, 1, 2 और 5 ये 7वां था। फिर ये एक सबसेट ऑफ ए, एक सबसेट ऑफ ए, ये 5वां था। 1, 2 और 5 ये 5वां था, 1, 2, 5 छठा था। देन ये 1, 2 और 3, देन किताब में क्वेश्चन किसी तरीके से नहीं दिया हुआ है। हाँ कि ये कह दीजिए इसका सबसेट है। अब ये है, हाँ
एक क्वेश्चन है कि 8वां है ये इस रूप में दिया कि ए 1 2 और 5 बिलोंग्स टू सेट है। क्या 1 2 और 5 ये यहाँ पर एक क्या है, एक एलिमेंट का रोल कर रहा है। यदि एक एलिमेंट का रोल कर रहा है, क्या ये एलिमेंट इसमें विद्यमान है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक अलग अलग एलिमेंट है। ये 1 2 और 3 ये सेपरेट एलिमेंट है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये पूर्णतया एक एलिमेंट है। ये पूर्णतया एक एलिमेंट है, ये पूर्ण रूप से मतलब ऐसा कैसा इसमें विद्यमान है नहीं। तो ये कथन क्या है? असत्य। क्यों है असत्य? क्योंकि 1 2 और 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, या फिर कह सकते हैं कि 1 2 और 3 1 2 और 5 सबसेट ऑफ ए। ये कथन हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था अभी हमने किया? ये हमारा 7वां क्वेश्चन था कि 1 2 और 3 बिलोंग्स टू ए, जो ए में विद्यमान नहीं है। ए क्या है? 1 2 1 2 5 5 है, हाँ, बिलोंग्स टू, ये यहाँ पर चिन्ह है। देन ये क्या पर है? यहाँ पर एक प्रॉपर रूप से एलिमेंट है, एक एलिमेंट का रोल कर रहा है। और यहाँ पर क्या है? ये सेपरेट एलिमेंट के रोल कर रहे हैं, कि अंदर वाले ये सेपरेट एलिमेंट है। देन ये एलिमेंट क्या है? पूर्णतः यहाँ पर यदि इस रूप में होता 1 2 और 5, देन ये क्या हो सकता था? इसका बिलोंग्स टू साइन आ सकता था। देन ये कथन क्या है? असत्य। असत्य है, क्योंकि 1 2 और 5 नॉट बिलोंग्स टू सेट है, या 1 2 और 5 सबसेट ऑफ ए। ठीक है, हमने एक कथन क्या पढ़ा कि फाई सबसेट ऑफ ए, कि फाई वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। देन यहाँ पर एक हमें दिया हुआ है, एक फाई बिलोंग्स टू ए, फाई सबसेट ऑफ ए, देन फाई बिलोंग्स टू फाई सबसेट ऑफ। ये कथन क्या है? सत्य है कि फाई सबसेट ऑफ ए, क्योंकि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। यहाँ पर फाई एक क्या है? एक एलिमेंट का रोल कर रहा है। फाई यहाँ पर इसमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि फाई क्या है? एक सबसेट ऑफ ए। ये कथन भी क्या है? असत्य। सॉरी, मैंने पहले सत्य बता दिया था। देन इसमें भी क्या होगा? ये असत्य। क्यों? क्योंकि फाई ऑलरेडी क्या है? एक फाई प्रत्येक समुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय। इस परिभाषा के अकॉर्डिंग ये क्या है? ये कथन क्या है? असत्य। ये कथन भी क्या है? असत्य। ठीक है, ये हमारा कितना कौन सा क्वेश्चन है? ये हमारा 9वां है, ये हमारा 10वां है, ये हमारा 11वां है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। सभी उपसमुच्चय यानी घात समुच्चय हो सकते हैं, जिसे हम 2 की पावर ए से लिखते हैं। और हम जानते हैं कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो पहला एक ए एलिमेंट है, हम जानते हैं कि 2 की पावर ए होता है। एक कोई नंबर होता है जो भी हमें एलिमेंट दिए हुए, तो उसके हिसाब से लिखते हैं। देन 2 की पावर 1 दो एलिमेंट होंगे इसमें, तो क्या हो गया? पहला तो हो गया फाई 1 ए। सेकेंड आ गया हमारा ए कोमा बी। देन वही 2 की पावर 2 क्या हो गया? 4 एलिमेंट आएंगे इसमें। 4 एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? ये तो फाई आ जाएगा, एक ए आ जाएगा, एक बी आ जाएगा सेपरेट, ये सा कैसा, और एक पूरा का पूरा। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है तीसरा है 1 2 और 3। 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8।
इसमें 8 एलिमेंट होंगे। तो 8 तो पहले तो 5, फिर 1, फिर 2, फिर और 3, फिर 1 2, फिर 1 2, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर पूरा का पूरा एक एलिमेंट, 1 2 है 3। इस प्रकार हम 8 एलिमेंट लिखते हैं। ये एक तो 5 आ जाता है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 और 2, 1 2, पहले ए, फिर 1 का 1 के 2 का 7, पहले 1 का 2 के, फिर 1 का 3 के, फिर 2 का 3 का, इस प्रकार। फिर 8 चौथा क्वेश्चन 5, ये एक एलिमेंट आ जाएगा इसमें। ठीक है, फिर आ गया चौथा है ना ये। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कि p की पावर पावर ऑफ ए सेट कितने एलिमेंट इसमें विद्यमान है। तो पावर ऑफ एलिमेंट 5 के में कितने हैं, पावर ऑफ सेट किसमें कितने एलिमेंट विद्यमान है, कितने अवयव है, 1। कौन सा, 5। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कि अंतराल रूप में लिखिए। यदि हम इस रूप, ये साइन आता है तो ऐसा, ये साइन आता है तो ऐसा, ये साइन आता है तो देन ऐसा, ये साइन आता है तो देन ऐसा कोष्टक है। ऐसे कोष्टक में हम क्या लिखते हैं, ये कोष्टक लगाने का मतलब होता है कि इस कोष्टक लगाने का मतलब होता है कि वो एलिमेंट उसमें विद्यमान है उस सेट में शामिल नहीं होगा। इस कोष्टक विद्यमान है कि जहाँ पर मतलब 3,4, तो इसमें क्या होगा, 3,4 भी क्या होगा, उस सेट में शामिल होगा। इस सेट में क्या है, इस कोष्टक में लिखा हुआ तो 3,4, तो 3,4 शामिल नहीं होगा। 3,4 के बीच में कोई पूछ लिया हमें संख्या कितनी है, तो 5, मतलब एक की संख्या नहीं है, क्योंकि 3 और क्या 3,4, मतलब इनको यदि हमें संख्या, तो यानी यहाँ पर खाली ये ऐसा आएगा, इसके साथ इसमें ऐसा। ये 3 और 4, इसका मतलब कि 3 इसमें शामिल होगा, 4 भी शामिल है। इसका मतलब है 3 भी शामिल नहीं है तो 4 भी नहीं है। देन ये भी इसका हिस्सा, इस कोष्टक का मतलब इनके बीच में कुछ है नहीं। यदि यहाँ पर 3,5 हो, यहाँ पर 5 होता है, यहाँ पे क्या होगा, 4। इसमें क्या है, कॉमन आएगा, खाली 4 है। इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा अवयव आएगा, 3 और 4 और 5, इसमें तीनों शामिल होंगे। यदि हम प्रांत और मतलब हाँ प्रांत और परिस लिखते हैं, ये हमारी कामत भूत कामत है। ठीक है, फिर इसी प्रकार अंतराल रूप में हमारा पहला क्वेश्चन कि अक्ष किसका अवयव है, अक्ष बिलोंग्स टू R। अक्ष है एक रियल नंबर, वास्तु संख्या। देन -4 टू अक्ष 6। देन हमें इसको एक अंतराल रूप में ही लिखना है, मतलब कोष्टक के रूप में जो होता है इस प्रकार। हमारा -4 ये कोष्टक, इसका मतलब ये साइन, हाँ माइनस का 4, यहाँ पे 6, तो ये यहाँ पर ये सब कोष्टक आ जाएगा। देन ये हमारे साथ ये साइन है, ये साइन है, तो देन ये साइन आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बराबर का चिन्ह है। यदि यहाँ पर बराबर चिन्ह का नहीं, बराबर चिन्ह नहीं होता तो देन कौन साइन आता, देन ये आ जाता, देन ये यहाँ पर ये आ जाता। यहाँ पर बराबर साइन है तो देन ये आएगा। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन कि अक्ष R का अवयव है, मतलब रियल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक।
-12 से x -10। हमें इसे अंतरालों में लिखना हो तो देन कैसे लिखेंगे? वही हमारा तरीका, -12 दोनों के दोनों एलिमेंट लिखते हैं, -10। सही तो है ना? ठीक है। फिर बराबर चिन्ह है नहीं तो देन ये ऐसा कैसा। तीसरा कि x एक क्या है, एक एलिमेंट है जो किसका है, रियल नंबर का है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 7 तक। 0 भी शामिल है, 7 शामिल नहीं है। शामिल नहीं है देन कौन से चिन्ह यूज़ करते हैं? इस प्रकार चिन्ह का, छोटे कोष्ठक का, देन ये यहाँ पर 0, देन ये यहाँ पर 7। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन कि x एक एलिमेंट है, कहाँ का एलिमेंट है? रियल नंबर का। कहाँ से कहाँ तक? 3 से 4, 3 4। इसमें दोनों में बराबर चिन्ह है, देन ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 3 और 4। ये हमारे क्या हो गए? अंतराल रूप चारों के। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट। सॉरी, 6th क्वेश्चन। हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, फिर हम ये हमारा 6th क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। उसी रूप में लिखना जैसा हमने पहले लिखा था, मतलब जो पहला था ना, जिसमें हम जो हमारा क्वेश्चन के रूप में आया था वैसे लिखना है कि x एक एलिमेंट है r का, देन यहाँ से यहाँ तक, इस रूप में हमें लिखना है। अंतराल रूप, ये हमारा अंतराल रूप था, वो क्या है? समुच्चय निर्माण रूप, मतलब वो ये हमारे क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। वो हमारे समुच्चय निर्माण रूप में थे और ये अब आएगा। अब जो हमें अंतराल रूप दिया उसको क्या किस में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में। देन फर्स्ट है कि -3 और 0। ये कोष्ठक आता कौन साइन का यूज करते हैं? इस साइन का। तो देन कि x एक एलिमेंट है, कहाँ का? r का। r का तो कहाँ से कहाँ तक? -3 और 0। ये हमारा क्या हो गया? समुच्चय निर्माण रूप। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है कि -6 से 12। तो x क्या है? एक एलिमेंट है, किसका है? r का, मतलब रियल नंबर का। कहाँ से कहाँ तक? -6 से 6 भी शामिल है तो बराबर चिन्ह आ जाएगा, देन 12। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन 7th का। थर्ड है 6 to 12। x कोई एलिमेंट है, कहाँ का है? r का है। कहाँ से कहाँ तक है? -6, ये साइन आ जाएगा, देन कहाँ तक? ये बड़ा कोष्ठक है, देन बराबर चिन्ह 7 आता है, देन 12। फिर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 4th, 7th में 4th। वो आप लिख लेना, लिख लोगे ना? क्या है? -23 और 5। -23 और 5 ये आप लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। हम जानते हैं कि पहला हमें दिया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुजों का सेट समुच्चय। सेकंड दिया है हमें संभव समद्विबाहु,
प्रत्येक जो त्रिभुज होता है, मतलब त्रिभुज वो समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, ये किसके प्रकार है? ये त्रिभुज के प्रकार है। देन हम इसके लिए कौन सा समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? कौन सार्वत्रिक समुच्चय? त्रिभुज। हम इसके लिए क्या करेंगे कि कोई समतल में स्थित क्या है कि त्रिभुज है, ठीक है। अक्ष की समतल में स्थित है क्या है कि त्रिभुज। इसके लिए हम क्या करेंगे? 8 के में त्रिभुज एक समुच्चय होगा, ठीक है। फिर नोवा है कि सार्वत्रिक समुच्चय। ए दिया हुआ है हमें 1 3 5, बी दिया हुआ है हमें 2 4 6, सी दिया हुआ है हमें 0 2 4 6 और 8। ए बी निम्नलिखित प्रदत्त है, इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है? सार्वत्रिक समुच्चय मतलब इन तीनों के जो एलिमेंट जिस सेट में विद्यमान होंगे वही क्या है? एक सार्वत्रिक समुच्चय। लेकिन अभी क्या नहीं होना चाहिए? रिपीट। अभी तो सेट में रिपीट तो होगा नहीं, ठीक है। फिर हमारा पहला है कि 0 1 2 3 4 5 और 6, क्या सारे तीनों जो सेट दिए उनके सारे के सारे एलिमेंट इस सेट में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्या नहीं आ रहा? 8 नहीं आ रहा, तो नहीं, ये क्या है? नहीं, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। सेकंड 5, क्या इसमें विद्यमान है सारे के सारे एलिमेंट? नहीं। थर्ड कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10। 0 है, 1 है, 2 बी सेट में है, 3 है कहाँ पर? ए सेट में। 4 सी सेट में, 5 ए सेट में, 6 बी सेट में, 7 कोई आवश्यकता नहीं, सॉरी 1 है कि यहाँ पर इसमें इन तीनों के सारे एलिमेंट इसमें मिलाने यदि मिल जाते हैं तो धनिए क्या होगा? इन तीनों का क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। फिर हम मिलाते हैं 1 3 और 5, 1 3 और 5 है। फिर बी का 2 4 6, 2 4 और 6, और सी का 0 2 4 0 2 4 6 और 8। मतलब ये ए का, बी का और सी का तीनों का क्या है? तीनों के एलिमेंट इसमें ये क्या है कि सार्वत्रिक समुच्चय। मतलब इसके तीनों के एलिमेंट विद्यमान है, तीनों सेट के। हमारा चौथा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं क्योंकि सी सेट का एक एलिमेंट 0 नहीं मिल रहा। देन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था नोवा था, और इस क्वेश्चन का आंसर है कि तीसरा विभाग क्या है कि सार्वत्रिक समुच्चय, बाकी के नहीं है, क्योंकि इन तीनों सेट के सारे एलिमेंट बाकी के जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में विद्यमान नहीं है। देन ये हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देन हैव अब नेक्स्ट क्लास आएगी, हम उसमें 1.4 कंप्लीट करेंगे। देन थैंक यू और धन्यवाद। और जो हाँ, और नेक्स्ट क्लास में हम वेन आरेख
हम वेन आरेख का अध्ययन करेंगे। वेन आरेख से संबंधित और उन पर आधारित समुच्चयों और अंतर समुच्चय पर आधारित क्वेश्चन हल होंगे। देन ये आप देख लेना। देन थैंक यू और धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है।